तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने तमाम तर कमांडरों को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हमलों का आगाज कर दें। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां ना करे, इसके लिए फैज हमीद उनसे कई बार जो है वो मुज़ाकरात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से मुतालबा भी किया कि हमने इनको यहाँ से मार भगाया, ये आपकी सरजमीन पर आ गए हैं, या तो आप इनको मार दें या फिर पकड़कर हमारे हवाले कर दें, लेकिन ना उनको पकड़ा गया ना हमारे हवाले किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। टीटीपी यानी कलदम जमात तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने तमाम तर कमांडरों को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हमलों का आगाज कर दें, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी का आगाज कर दें। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इस हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इसके ऊपर बड़ी तफसीलात के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है, स्टोरीज शेयर कर रहा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन दो बड़े अहम पॉइंट है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। पहली बात यह है कि कलदम जमात तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं ने अपने तमाम कमांडरों को क्यों हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का आगाज कर दें। और दूसरा अहम पॉइंट यह है कि अगर टीटीपी इस तरीके से आगाज करने के बाद अपनी तमाम तर कोशिशें करके देखती है तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर बदतरीन दहशत गर्दी का आगाज करने में कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। ये दोनों बड़े अहम पहलू हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीटीपी कलदम जमात तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मरकजी जो रहनुमा हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, उन्होंने क्यों कहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां की जाएं। तो इसकी बुनियादी तौर पर दो बड़ी हैं वजूहत हैं। वो कहते हैं कि बनू और लकी मरवत के अंदर जो अस्करी इदारे हैं वो हमारे जंगजुओं के खिलाफ वहां पे जो कलदम जमात तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, उनके जो जंगजू हैं, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ वो मुसलसल कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और हमारे तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, अगर वो हमें निशाना बनाएंगे तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी कार्रवाइयां करेंगे। एक तो उन्होंने ये इसकी बहुत अहम वजह बताई है। अच्छा, दूसरा उनकी तरफ से जो ये कहा गया है, यानी कि अगर आप कड़ियों को जोड़ें तो अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया था कि जो कलदम जमात तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, जंगबंदी हुई। टीटीपी का ये कहना है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि सबका DGISI के कमांडर थे, सरबराह थे, DGISI थे, उन्होंने उसका आगाज किया था और उसके अंदर उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस सिलसिले के अंदर यानी टीटीपी के लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल के हवाले से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां ना करे, इसके लिए फैज हमीद उनसे कई बार जो है वो मुज़ाकरात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। गोया कि अगर हम अफवाज पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने इसकी तरदीद की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान जो है उनके और कलदम जमात तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग बंदी हुई, कोई मुज़ाकरात हुए, या ये फैसला किया गया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो जंगजू हैं वो कोई कार्रवाइयां नहीं करेंगे। तो इसका एक बड़ा सादा सा जवाब है, जी बिल्कुल हुआ। और उसकी वजाहत और उसकी जो तफसीलात थी वो खुद उन्होंने बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो कि KP की हुकूमत है उसके जो तर्जमान है उन्होंने की, और इस सिलसिले में उन्होंने काबुल का दौरा भी किया और वहां पर जो TTP के लोग थे उनके साथ मुलाकात भी की और उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की। तो अब बज़ाहिर तो ये मुज़ाकरात जारी थे, ये बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब अगर इस तरीके से TTP के लोगों ने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर हमलों का हुक्म दिया है अपने कमांडरों को, तो उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या थी वो मैंने आपको बता दी कि वो कहते हैं कि बनू और लकी मरवत के अंदर जो अस्करी इदारे हैं वो हमारे लोगों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। और फिर साथ हमने देखा कि जो उमर खालिद खरासानी थे TTP के मरकजी कमेटी के वो रुकन भी थे, उनके एक बड़े अहम रहनुमा भी थे, वो एक फायरिंग हुई और उसके नतीजे में वो मारे गए और उसके बाद जो TTP के लोग थे उन्होंने उसकी हलाकत का जो इल्जाम था वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा, जिनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने भी कहा कि अगर आप ये उमर खालिद खरासानी जो है इसकी हलाकत का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो मुज़ाकराती अमल है वो मुतासिर होगा। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल हमने देखा कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी से आगे नहीं बढ़े। तो अब बज़ाहिर तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये मुज़ाकरात तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है
कि ये मुज़ाकरात इस तरीके से खत्म हुए हों। 2004 और फिर उसके 10 साल बाद 2014 में भी इसी तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल जो है वो चला, लेकिन वो कोई मुस्बत किस्म के नताइज नहीं दे सका और बिल आखिर हमने देखा कि वो जो अमल था वो खत्म हो गया। लेकिन अभी सूरत हाल बदल चुकी है। अब जनरल फैज हमीद DGISI भी नहीं है और अब वो पाक फौज का हिस्सा भी नहीं रहे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब देखना यह है कि क्या ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे TTP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, क्या ये खत्म हो चुके हैं? बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये खत्म हो चुके हैं। और उस हवाले से जो वहां के सीनियर सहाफी हैं उन कबायली इजला के, उनके मुताबिक और जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जरूर अभी ऐलान किया है, लेकिन अगर आप सवात को देख लें और सवात के आसपास के मुख्तलिफ इलाके देखें तो वहां पर तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कार्रवाइयां कर रहे थे। हमने सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लिप भी देखा जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था। हमने सवात की सड़कों पर लोगों को बड़े बड़े बैनर्स उठाकर एहतजाज करते हुए भी देखा कि दहशत गर्दी जो है वो खत्म होगी तो ये लोग फिर से कैसे निकल आए वगैरह वगैरह। और वो लोगों की अच्छी खासी तादाद थी जो इस बात का सबूत थी कि सवात के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जंगजू न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। बल्कि मैं एक इंटरनेशनल मीडिया गलबन इंडिपेंडेंट उर्दू की खबर पढ़ रहा था और उसमें कहा गया कि तालिबान ने गुज़श्ता 3 माह के अंदर 136 जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां की हैं। गोया कि ये कोई बड़ी जो है वो असर और सूख वाली या ज्यादा ताकत के इस्तेमाल वाली जो है वो कार्रवाइयां नहीं थी, इसीलिए शायद इसका बहुत ज्यादा जो है वो खबरों के अंदर भी आपने उस तरीके से नहीं सुना। लेकिन 3 माह के अंदर 136 कार्रवाइयों का मतलब ये है कि हर रोज जो है एक से ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर ये सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक तो है, लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि क्या अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान अगर अपने कमांडरों को हुक्म देती है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप कार्रवाइयां करें, हमले करें, बेगुनाह जो मासूम पाकिस्तानी हैं उनको शहीद करें, तो क्या TTP इस तरीके से हमलों की सलाहियत और अहलियत रखती है जिस तरीके से वो माजी में रखती थी? तो यकीनी तौर के ऊपर इसका जवाब नफी में है और उसकी 2 बड़ी बुनियादी तौर पर वजूहत हैं। हमने देखा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जब हमने शुरू किया तो ये जो जंगजू थे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग थे और वो जो हम बचपन से इलाका गैर सुनते थे, यहाँ पर जब ऑपरेशन हुआ तो ये लोग भागकर अफगानिस्तान चले गए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से मुतालबा भी किया कि हमने इनको यहाँ से मार भगाया, ये आपकी सरजमीन पर आ गए हैं, या तो आप इनको मार दें या फिर पकड़कर हमारे हवाले कर दें। लेकिन ना उनको पकड़ा गया ना हमारे हवाले किया गया, इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर उनकी बड़ी तादाद आज भी मौजूद है। लेकिन अगर उनकी अफगानिस्तान में एक बड़ी तादाद मौजूद है तो फिर वो हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करने की अब सलाहियत नहीं रखते? तो 2 बड़े अहम पॉइंट्स इस हवाले से। एक तो 2017 के अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया गया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन करके जो दहशतगर्द नासर थे या जो उनके सहूलतकार थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उनको चुन चुन कर आइडेंटिफाई किया गया, ढूंढा गया, मारा गया, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और इससे दहशतगर्दी के जो अनासर थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दे रहे थे उनकी यकीनी तौर के ऊपर कमर टूट कर रह गई और यही वजह है कि आज हमें माजी की निस्बत पाकिस्तान पुरअमन नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है जहां से ये लोग ऐसे दंदनाते हुए घुसते थे, वहां पर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। एक इंतहाई मुश्किल तकरीबन नामुमकिन काम था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने खून की कुर्बानी देकर जो है इस बाढ़ को, इस फेंसिंग को मुकम्मल किया। तो यकीनी तौर के ऊपर अब वो सलाहियत तो नहीं रखते जिस तरीके से माजी में थी। फिर दूसरा यह है कि राव और NDS का एक गठजोड़ था। अब अफगानिस्तान के अंदर जो है हामिद करजई या अशरफ गनी की हुकूमत नहीं है, वहां पर जो तालिबान है, अफगान तालिबान, उनकी हुकूमत है, तो वो भी शायद इतने नुकसानदेह नहीं है जितने अशरफ गनी वगैरह थे। तो अब यकीनी तौर के ऊपर ये जो मुज़ाकराती अमल था इसके अंदर भी जो अफगान तालिबान है उनका एक बड़ा अहम किरदार था। तो अब देखना यह है कि अगर मुज़ाकरात उस साइड से खत्म हुए हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, तो अफगान तालिबान का रद्द अमल क्या आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कन्फर्म है कि इंशाल्लाह अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जंगजू माजी की तरह पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उसका पस मंजर, बैकग्राउंड, वजूहत मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अब यकीनी तौर के ऊपर एक आजमाइश भी है नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए। देखना यह है कि क्या वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ के जो जंगजू हैं जिन्होंने माजी के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करके मासूम बच्चों को भी शहीद किया, बुजुर्गों को, खवातीन को, जवानों को शहीद किया, तो अब नए आर्मी चीफ की हिकमत अमली और पॉलिसी क्या होगी? क्या वो मुज़ाकरात को अवलीन तरजीह देंगे, यानी उनको लगेगा कि मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर अमन बहाल हो सकता है, या फिर इनके सख्ती से निपटा जाएगा
और जिसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, उसके हवाले से बिल्कुल कोई नरम बर्ताव नहीं किया जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि ताकत का इस्तेमाल करके उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का मुमकिन तौर के ऊपर जो है फैसला क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, तरीक़ेकार क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आज जाने से पहले अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।